हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चंदन आर्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 से 24 जुलाई तक का करंट अफेयर्स को करने वाले लगभग 50 महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया गया, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू को, जो एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। ओके, 2 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के छात्रों ने। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के छात्रों ने किया, तो शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। ओके, 3 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग ने। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नरेंद्र बत्रा। ओके, 5 नंबर सवाल है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आशीष कुमार चौहान को। ओके, 6 नंबर सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसने संबोधित किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी ने। ओके, 7 नंबर सवाल है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर है? तो दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, हाल ही में मायराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बेन स्टोक्स ने। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नमस्ते योजना। ओके, 12 नंबर सवाल है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज नामक पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या, तो बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज नामक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, 14 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद राव को। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया देश। ठीक है, भारत और नामीबिया देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत चीते को भारत में लाया जाएगा। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत। ओके, 16 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत की पहली आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उदय उमेश ललित के द्वारा। 17 नंबर सवाल है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड, जिसे OVL भी कहते हैं, के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर है राजश्री गुप्ता को। ओके, 18 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, और साथ में क्या मनाया जाता है, तो विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो 20 जुलाई को। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, जिसकी घोषणा अभी कर दिया गया है 2022 में, जुलाई 2022 में घोषणा कर दिया गया है कि 2028 में क्या, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। किसने किया है? तो लॉस एंजलिस ने। ठीक है,
20 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इसका उत्तर देगा विनीत शरण को। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा आईआईटी दिल्ली में। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। ठीक है। क्या किया गया? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर का चौथा स्थान है। ठीक है, गौतम अडानी का। 24 नंबर सवाल है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका उत्तर का बृजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है जिनका हाल ही में क्या तो निधन हो गया है। ठीक है। 25 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन सा 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। 26 नंबर सवाल है, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दिनेश रामदीन, जो वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके। 27 नंबर सवाल है, हाल ही में आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल और टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी ने किया। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, हाल ही में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुंबई में। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 87वीं रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल थोड़ा है। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक दी रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी टू सेटअप फॉर सक्सेस का विमोचन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धृति शाह के द्वारा। ठीक है। 31 नंबर सवाल है, हाल ही में यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को। ठीक है। 32 नंबर सवाल है, हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भारत। ओके। 33 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, हाल ही में ट्रैकिंग डिवाइस को लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 35 नंबर सवाल है, हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इसका उत्तर देगा 118वीं रैंक है। ठीक है। 36 नंबर सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा एनटीपीसी लिमिटेड ने। ठीक है। 37 नंबर सवाल है, हाल ही में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पुरस्कार 2021 दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। ठीक है, इंग्लिश में एकेडमी कहते हैं अकादमी को। ठीक है। ओके। 38 नंबर सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 39 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपनी पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा इटली के प्रधानमंत्री ने। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जिसे पीपीएसएल भी कहा जाता है के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा नकुल जैन को। ठीक है।
41 नंबर सवाल है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 7.2%। ठीक है। 42 नंबर सवाल है, हाल ही में रतन इंडिया पावर ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ब्रिजेश गुप्ता को। 43 नंबर सवाल है, एशिया कप क्रिकेट का आयोजन निम्नलिखित में से कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा संयुक्त अरब अमीरात में। ओके। 44 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा कर्नाटक राज्य है। ठीक है। 45 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी नामक योजना शुरू की गई? दोस्तों इसका उत्तर रहेगा असम राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। किस योजना को शुरू किया गया? तो स्वनिर्भर नारी योजना। ठीक है, एक योजना है। ओके। 47 नंबर सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की भारत आसियान की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 9वीं बैठक। ठीक है। 48 नंबर सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंड बैंक। ठीक है, इंड बैंक। ठीक है। 49 नंबर सवाल है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय एयरटेल ने। ठीक है, भारतीय होगा, यहाँ पर याद छूट गया, कोई बात नहीं, भारतीय एयरटेल में। ठीक है, भारतीय एयरटेल ने 5G का सफल परीक्षण किया है। ओके। 50 नंबर सवाल है, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेधा शहर में जेधा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक शहर है जिसका नाम है जेधा शहर, वहां क्या किया गया? तो जेधा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। और आज आखिरी सवाल है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल है, शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है? यहाँ आपके लिए ऑप्शन भी दिया गया, ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2.8, ऑप्शन डी 7। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्द ही पीएच मान से संबंधित एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। अक्सर यहाँ पीएच मान से संबंधित 2 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप इस पीडीएफ को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद।